आज हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की। इस मेथड का भी मेन मकसद फर्टिलाइजेशन को रोकना है। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन का जितना भी मेथड है सबका मकसद एक ही है, प्रेगनेंसी को रोकना, लेकिन सारे मेथड का काम करने का अपना अपना अलग तरीका है। तो जो बैरियर मेथड है इसमें एग एंड स्पर्म के मिलन को फिजिकल बैरियर की मदद से रोक दिया जाता है, जिससे एग और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। बैरियर मेथड में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कॉन्डोम। ये पतले रबर या लेटेक्स का बना होता है और कॉन्डोम मेल एंड फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध है। मेल में कॉन्डोम का इस्तेमाल पेनिस को कवर करने के लिए किया जाता है और फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को कवर किया जाता है ताकि इजेक्यूलेटेड सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंची। देखिए, ये मेल कॉन्डोम है जिससे पेनिस को कवर कर दिया गया है। इससे क्या होता है कि जो सीमन है इसी कॉन्डोम में कलेक्ट हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाएगा। और ये है फीमेल कॉन्डोम। इसके दोनों एंड पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। ये आउटर रिंग है और ये इनर रिंग है। आउटर रिंग ओपन रहता है और इनर रिंग क्लोज्ड रहता है। आउटर रिंग वजाइना के बाहर रहता है और इनर रिंग को सर्विक्स में फिट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये जो इजेक्यूलेटेड सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा, इसी कॉन्डोम में कलेक्ट हो जाएगा। और कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं है, मतलब एक बार यूज करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। और ये जो कॉन्डम है इसका इस्तेमाल आप खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे गोपनीयता भी बनी रहती है। इसका जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो ये है कि ये एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बचाता है। और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा नहीं है जिसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, एक्सेप्ट बैरियर मेथड, उसमें भी कॉन्डोम। और भारत में कॉन्डोम का पॉपुलर ब्रांड है निरोध। और मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम से ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। मेल कॉन्डोम को यूज करना इजी है, ये सस्ता है, आसानी से मिल भी जाता है, इसीलिए। इसके अलावा भी हमारे पास बैरियर मेथड के कुछ और प्रकार हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट। ये रबर के बने होते हैं और इन्हें कॉन्डोम की तरह हर बार यूज करके फेंकना नहीं पड़ता, मतलब ये रीयूजेबल है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप इसे साफ़ करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल इंटरकोर्स के पहले सर्विक्स को ढकने के लिए किया जाता है, मतलब सर्विक्स पर इन्हें ढक्कन की तरह लगा दिया जाता है। चूँकि सर्विक्स बंद है तो स्पर्म वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। और ये एसटीडी से सुरक्षा नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विक्स को ढका गया है, वजाइना तो खुला है, जिससे मेल सीमन वजाइना में डिपॉजिट होता है और पेनिस भी वजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है। तो दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को अगर इन्फेक्शन रहा तो दूसरे को भी हो जाएगा। और इनको और इफेक्टिव बनाने के लिए इनका इस्तेमाल स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फॉर्म्स के साथ किया जाता है। ये स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फॉर्म्स स्पर्म्स को मारने का काम करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो देखिए, डायफ्राम या सर्वाइकल कैप, इनका काम सिर्फ सर्विक्स को कवर करना है और सीमन को वजाइना में डिपॉजिट किया जाता है। सर्विक्स बंद है, वहाँ से स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन यूज करने के बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और मान लो वहाँ पे कोई जीवित स्पर्म बच गया और सर्विक्स के ढक्कन हटते ही वो अंदर घुस गया तो फिर रिस्क है, प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल स्पर्मिसाइडल क्रीम या जेली या फॉर्म्स के साथ किया जाता है ताकि बचे खुचे स्पर्म को मार दिया जाए और प्रेगनेंसी की संभावना को बिल्कुल कम कर दिया जाए। तो यही था बैरियर मेथड।